नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, लोकतंत्र में जो है ना, आदमी की हैसियत वोटर समय समय पर जताता रहता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मोदी को लगता था कि भाई हम तो अब देवतुल्य हो गए हैं, हम तो देवता के पुत्र हैं, हम तो माँ के संतान तो है नहीं। बहुत सारी बातें प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने कही, तो उनको जनता ने हैसियत जता दी कि तेरी हैसियत क्या है, तुम प्रधानमंत्री बनो, शपथ लो, लेकिन तुम्हारी हैसियत यही है कि बात संविधान बदलने की हुई और उस बात को लेकर जिस तरीके से पब्लिक ओपिनियन आया, तो जब शपथ ग्रहण करने से पहले एनडीए के नेता चुनने की बारी आई हुई, तो आप जब पहुँचे तो सबसे पहले संविधान को सिर से लगाया। यही जनता का मैंडेट है कि एक अहंकारी शासक को भी जनता अपने एक वोट के सहारे झुकने पर मजबूर कर देता है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है। याद होगा पूरे उस एनडीए के बैठक के दौरान गडकरी का नहीं उठना, राजनाथ सिंह का वो तेवर, अमित शाह के जगह में बदलाव, ये सारी चीज़ें क्या हैं? जनता ने हैसियत दिखा दिया कि तेरी यही हैसियत है, अहंकार यहाँ नहीं चलता है। और आज सुबह सुबह राजघाट पर पहुंचना क्या दिखाता है? कि तेरी हैसियत यही है कि जिस गांधी से तुम नफरत करते हो, जिस गांधी के बारे में कहते हो कि फिल्म ना आता तो कोई गांधी को जानता नहीं, उस गांधी की क्या इस देश में अहमियत है, जनता ने तुझे जता दिया कि तेरी हैसियत यही है। सुबह उठ के आज जाना पड़ा। जिस अडवाणी और जिस मुरली मनोहर जोशी को तुम मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए, यह कहते हुए कि उनका उम्र हो गया, देश की जनता ने तुझे औकात बता दिया। एनडीए के नेता चुनते ही भागे भागे गए उन दोनों प्रतीक चिन्ह के पास, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है जो आपको जताता है, सिखाता है, बताता है कि अहंकार यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ कोई युद्ध का मैदान नहीं है कि आपके अहंकार का जवाब जो है सो हम अस्त्र से देंगे, आपके हठधर्मिता का जवाब हम युद्ध के बाणों से देंगे, बोफोर्स तोप से देंगे, पेट्रियट मिसाइल से देंगे। नहीं, एक वोट से देंगे और 5 साल हम इंतजार करेंगे, और 5 साल इंतजार करने के बाद ऐसा जवाब देंगे कि वो जवाब दशकों तक याद रहेगा। देखिए, सत्ता के शिखर पर एक जाने के बाद जब आप उस शिखर पर आपको चुनौती मिलनी शुरू होती है, तो जनता की असली सजा वही है। आज आपको गठबंधन के साथियों से चुनौती नहीं मिल रही है, आज आपको बीजेपी के अंदर से चुनौती मिल रही है। बीजेपी के अंदर के उस, कह सकते हैं कि उस खूबसूरती की चुनौती मिल रही है जिसके सहारे बीजेपी यहाँ पहुंची है। लेकिन आप और आपके साथ आस पास रहने वाले लोग उस खूबसूरती को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कहने लगे कि संघ की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो हैसियत समझ में आ गई कि संघ की क्या ज़रूरत है, और संघ ने जब आपसे अपने आप को अलग रखा तो तेरी हैसियत क्या हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था के तहत एक से एक अहंकारी को, एक से एक हठधर्मी को हैसियत जताने का रास्ता दिखाता है। एक वोट से कैसे आज देश की हर जनता खुश है, ऐसा मैंडेट तो कभी हमें लगता है कि इतिहास में न मिला है न मिलेगा, कि हर कोई खुश है, चाहे वो कांग्रेस हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, हर कोई खुश है। और दर्द है तो किसी को, तो 2 ही व्यक्ति को। तो आज जो ये चीज़ें देखने को मिली है, सत्ता समीकरण साधने के लिए जो सियासत साधा जा रहा है, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है पर्दे के सामने, पर्दे के पीछे तो छोड़ दीजिए, पर्दे के पीछे तो अभी बहुत कुछ हो रहा है जो धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये देखिए कि आपके एक वोट से कितनी बड़ी बात हुई है, कितना बड़ा बदलाव हुआ है। कहाँ गया वो ड्रेस, कहाँ गई वो ताकतें, क्या वो जो आगे आगे चलते थे, कोई अब आजू बाजू कोई साथ चल नहीं सकता था, एक दूरी बना रहता था। कैमरा का वो जो लाइट, वो ड्रेस सेंस, वो चीज़ें
वो ताकत, सब एक वोट से कैसे छत बिछत हो गया, एक तानाशाह कैसे लील डाउन हो सकता है 2024 के लोकसभा से चुनाव के परिणाम से समझा जा सकता है। जबकि अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि जो जनमत जनता ने दी है ना, उस तरीके की सोच वाले लोगों के लिए हर दिन हर पल मरने जैसा है।